अब हम चलते हैं जी आगे, टाइप्स ऑफ वर्ब्स की हम बात करते हैं। पहले दो टाइप्स में जाती है, उसके बाद फिर अगली टाइप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले वर्ब की यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है जी मेन वर्ब और एक आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और जो मेन वर्ब्स होते हैं उनको आप लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को रोज़ का पढ़ाती हूँ वो सबसे पहले आप लोगों ने याद करनी होती है। मीन्स के इन सबको आपने याद करना है, जिस तरह के रट्टा लगाते हैं ना वैसे याद करना है। समझने का काम क्लास में करना है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने इसको रट्टा लगाना करना है, क्योंकि 80% आप लोगों की ग्रामर रट्टा है। रट्टा उस तरह नहीं लगाना कि भाई बगैर समझे रट्टा लगा लो, उस तरह रट्टा नहीं लगाना। रोज़ का याद करोगे, उसके बाद आप लोग इसके सेंटेंसेस बनाओगे। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहते हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये हमेशा किसकी हेल्प करते हैं? देखो ये हेल्पिंग है, इनके नाम से पता चल रहा है कि किसी की हेल्प करते हैं। इन्होंने हमेशा मेन वर्ब्स की हेल्प किया करनी है। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प मेन वर्ब्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इट हेल्प्स मेन वर्ब्स, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भाई जो मेन वर्ब्स होंगे ये शो करेंगे, एक्शन शो करेंगे और स्टेट शो करेंगे। एक्शन क्या होते हैं, एक्शन क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ अभी आप लोगों को। स्टेट क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अपने अपने नहीं माइक्स बंद कर दो, सारे के सारे माइक्स बंद कर दो। आज बीच में कोई भी इंटरप्ट ना करे, जिसको समझ ना आए बस वो बोले। सो यहाँ पर क्या है जी, जो हेल्पिंग वर्ब है इन्होंने हमेशा किसकी हेल्प करनी है? मेन वर्ब्स की हेल्प करनी है। और जो मेन वर्ब्स हैं इन्होंने क्या शो करना है? इन्होंने आपके एक्शंस को शो कर, इन्होंने आपके स्टेट को शो करना है। देन यहाँ पर मैंने मैम, लिखा। जी जी। मैम एक मिनट। मेन वर्ब हमारी मीन के गो हमारी मेन वर्ब होगी, ठीक है। अगर हम्म। हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो हमारी एक्सिलरी वर्ब बन जाएगी सर मैम। मैंने ये बोला है? मैंने तो नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं पूछ बोला। रहा हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेन वर्ब कौन सी होगी हमारी? ये हैं जी आपके सारे एक्शन वर्ब्स, ये हैं आपके स्टेट वर्ब्स, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि मेन वर्ब्स एक्शन भी शो करते हैं और स्टेट भी शो करते हैं, एक्शन भी स्टेट भी। सो मेन वर्ब्स आपके एक्शंस के भी सारे वर्ब्स होंगे और आपके स्टेट के भी सारे वर्ब्स होंगे। अब आपकी जो आईएनजी वाली बात है वो ये है कि आईएनजी जो है वो सिर्फ आपके एक्शन वर्ब्स के साथ लगेगी, आपके स्टेट वर्ब्स के साथ नहीं लगेगी। चाहे ये दोनों मेन वर्ब्स का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन आईएनजी सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ लगेगा, आईएनजी स्टेट वर्ब्स के साथ नहीं लग सकता। क्लियर? जी मैम। ठीक है। अच्छा, सो हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करेंगे? मेन वर्ब की हेल्प करेंगे। मेन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स भी होते हैं और स्टेट वर्ब्स भी होते हैं। कमिंग बैक टू अगेन हेल्पिंग वर्ब्स, पहले हेल्पिंग वर्ब को अंडरस्टैंड करते हैं, देन मेन वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जी? तकरीबन आपकी ग्रामर में 16 या 17 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, 16 या 17। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता, हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन, इनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। बट अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो आपकी ग्रामर में थाउजेंड्स आपके मेन वर्ब होंगे, हज़ारों से भी शायद ज़्यादा आपके मेन वर्ब हों, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, इसमें स्टेट वर्ब्स भी होते हैं। दैट्स वाई सारे मिलाकर आपकी कोई हज़ारों से भी ज़्यादा मेन वर्ब्स होते हैं। हैव द ऑन मीनिंग, और इनका अपना मीनिंग भी होता है। ठीक हो गया? हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब कौन से होते हैं? मेन वर्ब को तो आपको थोड़ा आइडिया मैंने पीछे दे दिया है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं वो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, उसको देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जी, आई कैन। फर्ज करो कि मैं यहाँ पर क्लास शुरू करूँ और वहाँ पे मैं सिर्फ बोलूँ आई कैन। आप लोग सारे बोलो कि मैम आई यू कैन व्हाट, ठीक है। आप लोग सब कहोगे आई कैन, मतलब अगर मैम कह रही आई कैन तो आई कैन व्हाट, ठीक है। मीन्स के कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही है। इट्स मीन आई क्या है? सब्जेक्ट है। कैन जो सा है, कैन भी एक वर्ब है,
बट इट्स योर हेल्पिंग वर्ब, इट्स नॉट योर मेन वर्ब। और मैंने यहाँ पे बताया कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि कैन, अगर कैन है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये हमेशा यूज़ होगा किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। अगर आई कैन अकेला लिख दूंगी तो ये सेंटेंस अधूरा सा लगेगा। तो ये प्रूव हो चुका है यहाँ पे, जो मैंने ब्रैकेट पे लिख दिया ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यू मस्ट। अगर मैं सिंपल इतना बोल दूँ, किसी ने मेरे से कोई सवाल किया तो आगे से मैं कह दूँ भाई यू मस्ट, तो आप लोग किसी ने फ़ौरन क्वेश्चन मार्क आएगा कि यू मस्ट व्हाट। तो ये भी एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पे जो मस्ट है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन, मस्ट, कुड, मे, माइट, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगी, सारे हेल्पिंग वर्ब आज बता दूंगी कि कौन कौन से आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ। अब यहाँ पे आप सबको समझ आ जाएगी कि मैम ने क्या बात की है। आई सब्जेक्ट है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, टीच आपका क्या है, जो टीच एक फिजिकल एक्टिविटी है, टीच आप लोगों का मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो कैन है वो हेल्प करे, किसकी हेल्प करे, आपके मेन वर्ब की। अगर मैं यहाँ पर फर्ज करो कि कैन को हटा देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब निकाल देती हूँ बीच में। अब यहाँ पर आपने ये नहीं समझना कि भाई कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब जब तक मेन वर्ब की हेल्प नहीं करेगा तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। नहीं, फ़र्ज़ कर लो कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है ना तो भी आप एक सेंटेंस मेन वर्ब के साथ बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से अगर मैं कैन को हटा देती हूँ तो क्या बन जाता है, आई टीच। ठीक है, आई टीच, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ यू लर्न, तो आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगा कि भाई हाँ हम सीख रहे हैं। आई टीच मैं पढ़ा रही हूँ, यू लर्न आप लोग सीख रहे हो। यहाँ पे मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, टीच जोन से वो एक फिजिकल एक्टिविटी, इट्स मीन ये आपका मेन वर्ब है। और यू सब्जेक्ट है और लर्न किया जो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी आप लोग सीख रहे हो, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी, मेन वर्ब है ये भी। यहाँ पर तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, ठीक है, और विद हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर? फिर आगे चलते हैं हम। जी बच्चों, कम से कम कोई तो बोल दिया करो जल्दी जल्दी से। जी मैम, ओके, समझ आ। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो मैंने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब का बनाया, ये मैंने पूरा फ़ोल्डर बनाया, ये मैंने मेन वर्ब्स का बनाया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ अ स्टेट। हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी सेंटेंस बन जाता है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही क्यों होती है ग्रामर में? यहाँ पे मैंने इस चीज़ का जवाब दे दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलता है जो सेंटेंस है उसका वो कौन सा टेंस का है, रेदर वो प्रेजेंट में बात हो रही है, रेदर वो पास्ट में बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। मेक नेगेटिव, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मेक नेगेटिव सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब। जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं ना, मतलब आप कहते हो कि मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं नहीं खा रही, मैं मीटिंग में नहीं जा रही, मैं कल छुट्टी करूँ, क्या मैं कल छुट्टी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, मतलब इंटेरोगेटिव ऐड कर दिया। क्या कल बारिश होगी, क्या कल हम पिकनिक पे जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रख दिए। नहीं, हम कल पिकनिक पे नहीं जाएंगे। ये दो तरह के सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने बोले हैं। एक तो मैंने आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस बोले हैं, एक मैंने आप लोगों के सामने इंटेरोगेटिव मतलब कि सवालिया। तो ये उस वक्त सेंटेंस बन सकते हैं जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आपके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बन सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। हाँ, बट जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, लाइक यू मस्ट लर्न, यू मस्ट टीच, यू मस्ट बिहेव वेल, इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, मतलब कि जिनको आप पॉजिटिव कहते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, वो आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हो। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है आई टीच, ठीक है, यू लर्न, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आप बगैर हेल्पिंग वर्ब भी बना रहे हो जिस तरह कि मैंने बना दिया। बट
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई नोट टीच, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस देगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करूँगी ना, मतलब मुझे ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब, मैं लिखूँगी आई कैन नोट टीच, तो ये मेरा सेंटेंस ठीक बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यू नॉट लर्न, तो आप लोग ने हंसना है कि भाई मैम को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है। तो अगर मैं कहूँ कि यू कैन नॉट लर्न, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। ठीक है, हेल्पिंग, क्योंकि मैंने एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ना ही है। अगर मैंने फर्स्ट को इसको मैंने इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आऊँगी, सब्जेक्ट के इस साइड पे ले आऊँगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको मैं सब्जेक्ट के इस साइड पे ले आऊँगी। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, कैन आई टीच, आगे क्वेश्चन मार्क। अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट कर लो आई टीच है ये वाला, मैं इसको कैसे इंटेरोगेटिव बनाऊँ भाई, मैं इसको किसी तरह भी इंटेरोगेटिव बना ही नहीं सकती हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप कभी भी नहीं बना सकते हो। तो यहाँ मैंने सारा यही लिख दिया, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। वाह, सो इंटेलिजेंट, आज तो सबको बड़ी अच्छी समझ आ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि सिर्फ 16 होते हैं, जबकि जो मेन वर्ब्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि सिर्फ 16 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो 16 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं।